वेलकम बैक बच्चों। ये पार्ट 2 है सिग्निफिकेंट फिगर का। और इस पार्ट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला इसमें बहुत ही अच्छा रूल है, इसको समझेंगे। काउंटिंग द नंबर्स हैज़ इनफाइनाइट नंबर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या लिखा है कि जब भी काउंटिंग आएगी, काउंटिंग जैसे अगर आप किसी चीज़ को काउंट कर पा रहे हैं तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आएंगी या सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? इनफाइनाइट। जैसे 20 बॉल्स, क्या हम काउंट कर सकते हैं? यस सर, 20 बॉल्स को क्या कर सकते हैं? गिना जा सकता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? इन्फिनिटी। 12x क्या काउंट कर सकते हैं? यस सर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बच्चों? इन्फिनिटी। 100 बुक्स कितने आएंगे बच्चों? इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब भी काउंटिंग होगी, जहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखो आपके पास कोई नंबर लिखा है इस फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इस नंबर को देखना है। इस नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही आंसर होगा। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसमें कितने हैं? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसमें कितने हैं? 2। लेकिन ये रूल किस पे वैलिड होता है? जब हमें किस नोटेशन में दे रखा है? साइंटिफिक नोटेशन में। बताओ इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 3। समझ में आ गया बच्चों? तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो हमें याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए इसको सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को देख के ही हम क्या बता सकते हैं? साइंटिफिक फिगर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है राउंडिंग ऑफ। तो बच्चों आपने ये बचपन में 5th-6th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ बेसिक सा रिवीजन है, मैं क्विकली इसको निकाल दूंगा, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते सीधा। 3.3432, इसमें डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 4। कौन कौन सी? 2432। यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल। कितने डेसिमल तक लानी है हमको? 3 डेसिमल तक। तो बच्चों सबने रूल पढ़ा होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा ध्यान समझेंगे। 3.2432, इसमें अगर ये 4 डेसिमल का है, इसमें 3 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे? इस लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। अगर ये डिजिट 5 से कम है, किससे कम है? 5 से कम है, तो पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होता है। सिंपली ये 2 क्या हो जाता है? हट जाता है, हट जाता है। ठीक है, जैसे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.243। मान लो अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इस लास्ट वाले नंबर को देखूंगा मैं। ये नंबर किससे छोटा है? 5 से छोटा है, तो डायरेक्ट हटा दूंगा, तो कितना आंसर आएगा? 3.24। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं। 4.4468, इसको भी राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। लास्ट वाले नंबर को देखेंगे। ये लास्ट वाला नंबर किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, तो 5 से छोटा था तब ऐसे ही हट जाता था। अगर 5 से बड़ा है तो पिछले वाले नंबर में क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.447। अगर मुझे इसको राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल तक करना है, ठीक है, इसमें कितने डेसिमल हैं? 3। अगर इसको 2 डेसिमल तक लगाना है तो कितना आंसर आएगा? 4 पॉइंट। इस नंबर को चेक करेंगे, ये नंबर किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, तो कितना आंसर आएगा? 4.45। ठीक है, अब मेरे पास एक सिचुएशन बन जाती है कि सर 5 से बड़ा है तो हम पीछे एक ऐड कर देंगे, और अगर 5 से छोटा है तो उस नंबर को सिंपली हटा देंगे।
लेकिन अगर 5 है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसके आगे, इफ़ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज़ 5, अगर राउंड ऑफ होने वाली डिजिट 5 है तो इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। इसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन है तो उसमें आंसर क्या आएगा, नो चेंज। अगर ऑड है तो उसमें क्या हो जाएगा, +1। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे डिजिट कौन सी है, 5, तो इसके पहले वाला नंबर चेक करेंगे। अगर इवन है तो क्या आंसर आएगा, नो चेंज, तो क्या आंसर आएगा 3.24। ये नंबर कौन सा है बच्चों, दिस इज इवन। तो इवन होने से इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, आंसर कितना आ गया 3.24। यहाँ पे देखते हैं, इसको भी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल करना है। सबसे पहले फोर्थ वाला हटाएंगे, ये 5 है, इसके पहले वाला नंबर चेक करेंगे, ये कौन सा है सर, दिस इज ऑड। पहले वाला नंबर कौन सा है, ऑड। ऑड था तो ऑड है तो क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों, ऑड है तो सर हमें उसमें क्या ऐड कर देना है, +1 ऐड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा 3.244। अगर इस 4 को रिमूव करना है तो सर ये तो वही रूल बन गया फर्स्ट वाला कि 5 से छोटा है तो ऐसे ही हटा दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 3.24। समझ में आ गया बच्चों। तो एक बार और समराइज़ कर देता हूँ, अगर नंबर 5 से छोटा है तो ऐसे ही रिमूव कर दो, अगर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में क्या ऐड कर दो, +1, और अगर 5 है तो पीछे वाले डिजिट को चेक किया जाएगा कि वो इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो ऐसे ही लिख दो, अगर ऑड है तो उसमें क्या जोड़ दो, +1 जोड़ दो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। तो यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग, जिसमें राउंडिंग ऑफ भी हम इंक्लूड करेंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट भी इंक्लूड करेंगे। मेनली जो क्वेश्चन है आईआईटी और नीट में वो इसी से आता है। ठीक है, तो रूल पढ़ते हैं। आंसर मस्ट हैव, सबसे पहला रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, आंसर मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। क्या लिखा है एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 18.0 और इसको मुझे ऐड करना है 12.11 में। ठीक है, 18.0 को 12.11 में ऐड करना है, तो मैं इसको ऐड करूँगा तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 30.11। लेकिन आ गया ये 30.11 जो आंसर आया है, ये आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। वैसे तो ये सही है, अगर आप किसी 8th वाले बच्चे से बोलोगे कि बेटा इन दोनों को सम करके दिखाओ, तो वो क्या बोलेगा, आंसर कितना आएगा 30.11। लेकिन हम लोग 8th में नहीं है, हम लोग 11th में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको चेंज करना है, और इसको चेंज करके किस में कन्वर्ट करना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट हो। जैसे 18.0 में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो आंसर में भी कितनी डिजिट आनी चाहिए, 1। मिनिमम डिजिट होनी चाहिए किसके बाद, डेसिमल के बाद। यहाँ पर डिजिट कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 2, तो आंसर में कितनी आएगी, बोलो 1। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे ही नहीं हटाना है, इसको करना है राउंड ऑफ। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2, हमें कितने तक लाना है, 1 तक, तो आंसर कितना आएगा, मतलब इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो सिंपली इस नंबर को चेक करेंगे, ये नंबर किससे छोटा है, 5 से छोटा है, तो कितना आंसर आ जाएगा 30.1। समझ में आ गया बच्चों। जैसे अगर मैं इसको ऐड करूँ, तो ऐड करके सिंपली पहले ऐड कर लेंगे, क्या आंसर आएगा 7 3 2 0 पॉइंट ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर में
कितने डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद? एक। क्यों? क्योंकि अगर 135.0 को देखें तो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना डिजिट आ रहा है? एक। तो इसमें हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने डेसिमल तक? एक डेसिमल तक। तो इसका आंसर क्या आएगा? राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है बच्चों? एक डेसिमल। तो इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि इसका राउंड ऑफ आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके लिए होमवर्क है और यहीं मैं आंसर बता देता हूँ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसका आंसर है 582.8। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। जैसा एडिशन में रूल होता है वैसा ही सेम रूल किस में फॉलो होना है? सब्ट्रैक्शन में। जैसे एडिशन में सबसे कम डिजिट आएंगी डेसिमल के बाद, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी कम डिजिट आएंगी किसके बाद? डेसिमल के बाद। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये ट्राई कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा उससे थोड़ा सा ही चेंज है किसमें? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में। तो देखो क्या लिखा है, आंसर मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एज वन ऑफ द नंबर कंटेन। आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए जो दोनों में से एक नंबर में है। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को मैं ध्यान से देखूं तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो इसका मल्टीप्लिकेशन सिंपल आता है 3.125। लेकिन क्या ये आंसर सही है? नहीं सर, आईआईटी और नीट के लेवल से ये आंसर सही नहीं है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन बट आंसर मस्ट हैव, देखो चेक करो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो आंसर में कितने आने चाहिए? बोलो, आंसर में आने चाहिए मिनिमम कितने हैं? 2। तो आंसर मस्ट हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सर कैसे लाएंगे? 4 है, 2 लाने हैं, क्या करें? सर एक ही रूल आपने बता दिया है कि इसमें क्या करना पड़ेगा? अब राउंड ऑफ। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। .125 इस नंबर को चेक करेंगे। अभी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 3। हमें कितनी लानी है? 2 टोटल डिजिट लानी है। तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे। 5 के पहले वाला नंबर चेक करते, इवन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कितना आंसर आएगा? 3.12। एक बार और राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर अब कितने हो गए इसमें? सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। ठीक है, तो इसको एक बार और राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कितना आएगा? 3 ये 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही हटा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 3.1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3.1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ बहुत ही आसान सा कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 1.00 तो इसका आंसर क्या आएगा? मतलब ये सिंपली लिखा है 1 × 1, तो आंसर कितना आ चाहिए? सर 1। लेकिन ये आंसर सही नहीं है क्योंकि इसमें हमको किसका रोल लेना है? सिग्निफिकेंट फिगर का। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं? 3। तो आंसर में कितने आने चाहिए? 2 या 3? सर आंसर में आनी चाहिए मिनिमम, तो कितनी आनी चाहिए बच्चों? 2। तो आंसर कितना आएगा? 1.0। समझ में आ गया? सिंपल। इसमें 2 थे, इसमें 3 है। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए सर? सिग्निफिकेंट फिगर 2। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। 1.0 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। 1.00 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सर कितने आएंगे? 3। 1.000
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बच्चों 4। तो बताओ आंसर में कितना आना चाहिए 2, 3 या 4। तो ये सिंपली लिखा है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा 1.0। 1.0 क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं सर 2। ठीक है, सेम रूल किस में फॉलो होगा डिवीजन में, देखते हैं 27.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। 3.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो बताओ आंसर में कितना आएगा, इसका आंसर तो आना चाहिए सर 9, लेकिन 9 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1। आ रही बात समझ? लेकिन होने कितने चाहिए, कितने होने चाहिए 2, तो आंसर कितना आएगा 9.0। समझ में आ गया बच्चों? इस पे IIT JEE मेंस, जिसको पहले AIEEE भी बोला जाता था, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट में तो क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2 या 3 साल में नीट में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 98.1 मल्टीप्लाई बाय 0.03, 98.1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3। बताओ इसमें कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है सर 1। तो आंसर में कितने होने चाहिए सर, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 1। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2.943। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, लेकिन हमें लाना कितना है 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ। कब तक? राउंड ऑफ अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, जब तक सिग्निफिकेंट फिगर कितना नहीं हो जाए बच्चों 1। तो इसका आंसर आएगा 3। राउंड ऑफ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, किसका राउंड ऑफ आप लोग कर लीजिएगा। कैसे करेंगे शॉर्ट में बता देता हूँ, सिंस लेंथ बहुत बड़ी हो गई वीडियो की, तो यहाँ पे 3 को हटाएंगे, ये 3 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही हट जाएगा। फिर 4, ये भी 5 से क्या है छोटा है, तो ये भी ऐसे ही हट जाएगा। 9 5 से क्या है बड़ा, तो जब इसको हटाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा सर +1 करना पड़ेगा, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3। समझ में आ गया बच्चों? अगर नहीं समझ में आया आप पीछे रिवाइंड कीजिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू। कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। दिस इज 368, 57 मल्टीप्लाई बाय 7.368। ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को, और इस वीडियो को मेरे चैनल को लाइक कीजिए और देखते रहिए अर्जुन एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।